और संसद भवन के तरफ कूच करते हुए कॉकरोच का जो तस्वीरें हैं वो दिखाया गया। हम सब ने देखा था किस तरीके से और कैसे की जो बातें हो रही थी। हम इन लोगों से बातचीत भी करेंगे डॉक्टर क्या कैसे कुछ। आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? हम दिल्ली से आए। दिल्ली से। क्या लग रहा है संसद भवन जाने दिया जाएगा क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें हैं पीछे माहौल है? अभी तो फिलहाल में लाठीचार्ज हुई है जो कि गलत है, वो नहीं करना चाहिए था उन्हें लाठीचार्ज। वो ऐसे भी बोल सकते थे। इन्होंने लाठीचार्ज की, पब्लिक ने भी पत्थर मारा। पब्लिक की भी बहुत गलती है कि उन्हें पत्थर नहीं मारना चाहिए था। लाठीचार्ज की तो वो साइड में पीछे हट जाते, पर लग नहीं रहा जैसा माहौल है कि हमें निकलने दिया जाएगा यहाँ। जिस मुद्दों को लेकर के आप लोग आए हुए हैं उस पर कोई चर्चा नहीं, उस पर कोई बातचीत नहीं। सरकार सुनती ही नहीं है हमारी। हम यहाँ पर, हमें आज पूरा 20 जुलाई हो गया, 20 जून से 20 जुलाई हो गया, 1 महीना होने वाला है। 1 महीने से सरकार ने हमारी सुनी नहीं, ना मोदी जी ने यहाँ पर आके कुछ बोला। कम से कम होता है कि सोनम वांगचुक जी को देख लीजिए, उनकी हालत कितनी खराब है। उनके साथ 3-4 बच्चे भूख हड़ताल पे और बैठे हुए हैं, उनकी हालत कितनी खराब है। सरकार ने कोई उनके बारे में रिप्लाई नहीं किया, कोई जवाब नहीं दिया। ये सरकार की गलत। 32 बच्चों की जान गई, 32 बच्चों ने सुसाइड किया नीट पेपर लीक होने के चक्कर में। क्यों किया लीक? क्यों हो रहे नीट पेपर? हमारे माँ बाप दिन रात मेहनत करके कमाते हैं, खाते हैं। हम दिन रात मेहनत करके पढ़ते हैं, नींद गवाते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी हमारे नीट पेपर 1 साल की मेहनत बर्बाद हो जा रही है। हम डिप्रेशन में जा रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार सुननी तो दूर की बात है, वो आप लोगों के पक्ष में एक बयान भी नहीं दे रहे हैं, बातचीत की दौर नहीं आगे बढ़ा पा रहे हैं। इस जो है पार्लियामेंट मार्च को लेकर के भी तरह तरह की बातें आ रही है। तो ये सरकार जवाब नहीं दे रही है। क्या सब अस्त व्यस्त त्रस्त जी। दिक्कत तो यही है ना कि सरकार को पता उनका फेलियर है, वो क्यों सुनेगी? अगर सरकार सुनेगी तो उसको जवाब देना पड़ेगा। उसके पास जवाब है नहीं, उनके पास जवाब है नहीं, क्योंकि उन्होंने पहले ही पेपर लीक सिर्फ एक बार नहीं हुआ है, पेपर लीक बहुत बार हो चुके हैं और हर बार सरकार बोलती है अगली बार कुछ नहीं होगा, अब हमारी जवाब देगी, अब हमारी जवाब देगी। तो युवा कब तक इसको सुनेगा? अब इनका जो पाप का घड़ा है वो भर चुका है, तो युवाओं का जो पेशेंस था ना बार बार वो खत्म हो चुका है। हाँ, और युवा के पास कोई चेहरा नहीं था। युवा डरता था कि मैं कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करूं। सारी पॉलिटिकल पार्टी एक जैसी है, लेकिन एक ऐसा इंसान निकल के आया जिसके ऊपर ये तानाशाही सरकार चाह कर भी पूरी पावर का इस्तेमाल करने के बाद भी उसको गलत साबित नहीं कर पा रही है। वो है सोनम वांगचुक, जिसका रिकॉर्ड पहले से ही एकदम साफ है और उन्होंने हमारे देश के लिए जितना कुछ किया है आज के डे में वो किसी ने नहीं किया है। ठीक है, लेकिन अभी का जो माहौल है, कह रहे भाई संसद भवन जो आप लोग के जो आलोचक है जो इस प्रोटेस्ट का आलोचना करते हैं, वो कहते हैं भाई हम अपने देश को पुराना देश जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका या नेपाल जैसा हालात हम नहीं बनने देंगे, इसलिए 5 लेयर का जो है यहाँ पर बैरिकेड है, पुलिस फोर्स है। भाई साहब, सबसे बड़ी बात यह है सरकार को इसकी चिंता के बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। यहाँ पर कौन सा ऐसा युवा है जो ये कह रहा है कि मैं लड़ाई करूंगा, मैं दंगा करूंगा, मैं ये कोई तोड़फोड़ कर रहा है? कुछ देखो कहीं पे भी दिखाओ आप। सारे यूथ जो है एजुकेटेड है, उनको पता है कि ये इंडिया है, बांग्लादेश नहीं है। हमें यहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट करना है और इस जो मार्च है इसका सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि हमें इस सरकार को, इस गूंगी बहरी सरकार को ये दिखाना, ये बताना है कि हथियार से जंग नहीं जीती जाती है, प्यार से जंग जीती जाती है। ये गांधी का देश है, ये भगत सिंह का देश है। समझ रहे हो? तरीके से आप लोग जाने की कोशिश करें, लेकिन उधर से लाठी चार्ज, आंसू गैस के गोला, वाटर कैनन सब तैयार है। हाँ, तो भाई साहब मैं ये कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि यही तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है तानाशाही का। तानाशाही का एग्जाम्पल और क्या है? आप देखो, अभी युवाओं पे लाठी चला रहे थे, है ना, वाटर कैनन जो और आंसू गैस के गोले छोड़ने की पूरी तैयारी है इनकी। तो यही तो तानाशाही है, फिर कौन सी तानाशाही है? आप किसी को भी दिखाओ, यहाँ पर किसी से भी पूछो, किसी की भी आइडेंटिटी ले लो, कोई भी दिखा दो कि कोई भारतीय नहीं है, सारे भारतीय हैं। और भारतीय में से भी वो है जो बहुत दुखी में है। ये सारे स्टूडेंट ऐसे नहीं आए, ये जब हार थक गए ना सिस्टम से, जब इनके पास कुछ बचा नहीं है, तब ये यहाँ पर आके आज इकट्ठा हुए हैं। किसी को शौक नहीं है, अपनी कोई पढ़ाई छोड़ के आया है, कोई अपना काम छोड़ के आया है। बीजेपी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपना पीठ थपथपाते हैं, जो मैं पहला प्रधानमंत्री जो शिक्षा पे चर्चा करता हूँ, मन की बात करता हूँ, स्टूडेंटों की मुलाकात उनसे बातचीत करता हूँ, और 140 करोड़ जनता हमारे हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है। मोदी जी मन की बात करते हैं, सब जानते हैं। मोदी जी शिक्षा पे चर्चा करते हैं, सब जानते हैं। और 140 करोड़ की जनता है, सब जानते हैं। लेकिन भाई साहब,
सिर्फ भाषणों से चलेगा क्या ये देश? बिल्कुल नहीं। तुम्हारा कोई सा भी भाषण उठा लो और उस भाषण के पीछे का तर्क दिखाओ कि तुमने कितनी चीजें पूरी करी है। सिर्फ तुम भाषण देते हो और हम बेवकूफ लोग जो 2014 में 2019 में इनके भाषण की वजह से इनको वोट देके कांग्रेस को हटा के इनको बिठाया। और आज तुम एक बात बताओ, जितना भी मोदी साहब ने जितनी भी चीजें बोली है उनमें से कितनी चीजें सच होती हैं? ये लोग जितने भी है ना यहाँ पर, आधे से ज्यादा वो लोग हैं जो मोदी को दिल से प्यार करके वोट दिया था। लेकिन आज ये लोग ना हार थक के इनको इनकी आंखें खुल गई है, हम सबकी आंखें खुली है और हम हार तक के आज यहाँ पर आना पड़ रहा, अपना घर अपना परिवार छोड़ छाड़ के। ठीक है, आखिर में आप लोग बता दीजिए जो क्या मजबूरी रही होगी जो वो ना जिम्मेदारी ले रहे हैं ना जिम्मेदारी लेने की बातें कर रहे हैं, मजबूरी क्या? जिम्मेदारी इस वजह से नहीं ले रहे हैं। अगर